सिर्फ रणवीर की वजह से इतने सालों बाद इस हवेली में जश्न मनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। पूरा परिवार मानता है कि इस हवेली पे एक श्राप है। अभी तक तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे अरे ये छत पे कौन है? अनीशा, अरे ये तो रणबीर की बीवी अनीशा है। अनीशा, अनीशा क्या कर रही हो? रुक जाओ, गिर जाओगी। कोई रोको उसे। क्या हुआ? क्या हो गया? अनीशा! अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है भैया? नहीं जा सकते अनीशा, नहीं जा सकते। ये श्राप सच है। इस हवेली में कोई भी खुशी मनाई जाए वो सिर्फ मौत लेकर आती है, सिर्फ मौत। बेटा ये नहीं हो सकता बेटा। किसी के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है बेटे। समझने की कोशिश करो बेटा। नहीं, अपनी अनीशा को कहीं नहीं भेजूंगा। मेरी अनीशा मेरे साथ रहेगी, कहीं नहीं भेजूंगा उसे। रणवीर भैया, समझाओ भैया, समझाओ। भैया हम सब आपको दुख समझ सकते हैं। प्लीज भैया ऐसी जिद मत कीजिए। आप कब तक भाभी के शरीर को ऐसे संभाल के रखेंगे? हमेशा के लिए अपनी अनीशा को अपने साथ हमेशा के लिए रखो। देखो बेटा, इसके आत्मा की शांति के लिए इसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। इसे ले जाने दो बेटा। नहीं, नहीं, अपनी अनीशा को अपने से अलग नहीं करूंगा। मेरी अनीशा मेरे साथ रहेगी और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं है। साथ में मेरे पास। पर भैया आपको मानना पड़ेगा। ये कैसी आवाज है? ये तो किसी के पानी में गिरने की आवाज है। चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अभिमन्यु बेटा, अभिमन्यु बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? उसे इधर निकालो, अंदर निकालो। अभिमन्यु, अभिमन्यु, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभिमन्यु मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से सब कुछ समझ लेते हैं। हमारे लिए छोटी से छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। तो आप लोग जब घर में थे तो आपने यहाँ पुल में किसी के गिरने की आवाज सुनी जी। और फिर आप लोग भाग के यहाँ आए तो आपने देखा कि मंगर अभिमन्यु को पुल में से बाहर निकाल रहा है जी। और तब तक अभिमन्यु की मौत हो चुकी थी। मंगर, जब तुम यहाँ आए तो तुमने क्या देखा?
अभिमन्यु अपने आप को बचाने के लिए पूल के अंदर हाथ पैर मार रहे थे। बचने की कुछ तो कोशिश की होगी उन्होंने, कुछ चीखे चिल्लाए, कुछ आवाज, तुमसे कोई बातचीत? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है साहब उन्होंने ये जानबूझकर मरने के लिए किया होगा। ये सब झूठ है। मेरे पति डूब के मर ही नहीं सकते। बेटी, ये मानने से तुम जितना भी इनकार कर लो, लेकिन सच तो यही है कि अभिमन्यु को शराब पीने की बुरी लत लगी हुई थी। एक चीज से वो परेशान भी था। सर, मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। उसकी मौत का और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता सर। नहीं पापा, मैं मानती हूँ कि इन दिनों अभिमन्यु बहुत शराब पीने लगे थे, लेकिन पानी में डूबकर मरना अगर वो चाहते भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पानी से बहुत डर लगता था। कमाल है, पानी से डरते थे फिर भी पूल में कूद गए। ये सब इस हवेली की वजह से हुआ है। ये मेरी श्राप है। यहाँ कोई खुशी नहीं मनाई जा सकती। मैंने मना किया था ना, अब देख लिया। हाँ, ये सब सुनी सुनाई बातें। प्लीज अपने आप को शांत रखें। नहीं हो सकती मैं शांत। मैंने मना किया था ना कि यहाँ सुनाया कि मंगनी मत करवाओ। मेरी एक दिन सुनी, अब देख लिया नतीजा। पहले अनीशा और अब अभिमन्यु। आपका मतलब है अभिमन्यु के अलावा किसी और की भी मौत हुई है यहाँ पे? हाँ सर, अनीशा भाभी, रणवीर भैया की पत्नी। कल रात दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और भाभी ने सर इस हवेली की छत से कूदकर जान दे दी सर। लाश छत से या नीचे गिरी है तो यहाँ पे खून पड़ा होना चाहिए था, या तो खून का छींटा भी नहीं। डर के मारे साफ कर दिया हुआ इन लोगों ने। कुछ गड़बड़ है। कल रात अनीशा ने आत्महत्या की और आज अभिमन्यु ने। एक के बाद एक दो लगातार मौत। मगर आप लोगों ने अनीशा के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं? और सर, क्यों? सर हम उनकी मौत के शौक से निकल नहीं पा रहे हैं सर। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। और सर ये लोग तो कह रहे हैं कि ये कोई श्राप है। श्राप? आपको भी लगता है ये कोई श्राप है? नहीं सर। हाँ सचिन। सर, इसके शरीर में चोट का कहीं कोई निशान नहीं है सर। देख के तो ऐसा ही लगता है कि इसकी मौत पानी में डूबने से ही हुई है। सर, कोई भी आदमी अगर पानी में कूदेगा तो वो 1-2 मिनट के अंदर कैसे डूब सकता है सर? डूबने के लिए इसे कुछ तो टाइम लगेगा सर। हाँ सर, एक बात अजीब सी है कि कोई भी आदमी कुछ ही मिनटों के अंदर पानी में डूब के कैसे मर सकता है? मिनट्स कहाँ सचिन, घर से पुल तक आने में मुश्किल से 10-12 सेकंड लगेंगे। ये आत्महत्या है या नहीं ये देखना पड़ेगा। रेडी? लाश को फोरेंसिक लैब भेजो। यस सर। ये अनीशा की लाश कहाँ है? चलिए दिखाई। लाश को फोरेंसिक लैब ले जाना होगा। नहीं, नहीं। अनुष्का मेरी बीवी है, वो कहीं नहीं जाएगी। आप उसे कहीं ले जा सकते। वो जैसी भी है वो मेरे साथ रहेगी। आप लाश को ऐसे घर में नहीं रख सकते। मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा।
आप कहीं नहीं जा सकते उसे। क्या हुआ सर? आप ठीक तो हो ना? आप अनीशा को कहीं नहीं जा सकते। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। जरूरत पड़ी तो आप सबको ब्यूरो में आना पड़ेगा। यहाँ इस घर में दो मौत हुई हैं। हाँ सारुण, क्या पता चला? बॉस, पता ये चला इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की है, इनका खून किया गया है। इसमें कौन सी नई बात है डॉक्टर साहब? इनका खून हुआ ये शक तो हमें पहले से ही था। अभिजीत साहब, नई बात अभी आपको बताई नहीं गई है, इतने उतावले क्यों होते हो यार? आओ मैं बताता हूँ नई बात। ये देख रहे हैं आप, ये दो निशान? हाँ, ये तो जले हुए का निशान है सर। एग्जैक्टली। और ऐसे ही जले हुए निशान उस आदमी की बॉडी पर भी। तारिका दिखाओ। हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, और ऐसे जले हुए निशान तब बनते हैं जब कोई स्टन गन से वार करता है। हाँ, निशान तो स्टन गन के ही है। स्टन गन? पर स्टन गन तो दुनिया भर की पुलिस क्रिमिनल्स को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज करने में इस्तेमाल करती है, ताकि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। एग्जैक्टली। हाँ सर, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर थोड़ी देर के लिए मसल्स को जाम कर देता है। स्टन गन से किसी की मौत कैसे हो सकती है? हो सकती है काजल, मौत हो सकती है। कैसे, मैं बताता हूँ, आइए। ये मॉनिटर देखो बॉस। स्टन गन से जब गोली चलती है तो शरीर पे जाकर के चिपक जाती है, और स्टन गन चलती है वोल्टेज, करंट से। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा नुकसान। और इन दोनों को देख करके लगता है कि इन्हें किसी हाई वोल्टेज की स्टन गन से मारा गया है। ओह, मतलब जो भी इन्हें मारना चाहता था उसने खास गन बनाई, हाई वोल्टेज वाली गन। एग्जैक्टली। पर सर, अनीशा को तो छत से कूदते हुए काफी लोगों ने देखा था। सब समझ में आ गया काजल। पहले अनीशा को स्टन गन से पैरालाइज किया गया और फिर छत से धक्का दे दिया गया। बस गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। और ठीक इसी तरीके से अभिमन्यु भी मारा गया, ठीक इसी तरीके से। तो फिर सर ये स्टन गन किसी ऐसे आदमी ने बनाई होगी जिसे करंट और वोल्टेज के बारे में अच्छी जानकारी है। हाँ, और सर, अगर इन दोनों को स्टन गन से मारा है तो फिर बुलेट कहाँ है? हमें तो इनके बॉडी में कहीं बुलेट मिली नहीं। अभिजीत, अनीशा इतनी ऊंचाई से गिरी है, हो सकता है गिरने के बाद इसके शरीर में से वो गोली निकल कर कहीं गिर गई हो, और फिर उसके घर में भीड़ भाड़ भी काफी थी। हाँ सर, ये अभिमन्यु सर ये पूल में डूब के मरा है, तो हो सकता है कि स्टन गन की गोली अभी भी पूल में हो। अभिजीत, जब गोली चली है तो कहीं ना कहीं तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अनीशा के छत से कूदने से पहले कल रात क्या क्या हुआ था? सर, कल रात मेरे और अनीशा के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहस हुई और वो वहां से चली गई। मैं उसके पीछे भागा और उसने छत पर आकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर से अचानक नीचे से आवाजें आई और मैं नीचे की तरफ भागा। मैंने वहां जाकर देखा कि अनीशा ने छत से कूदकर जान दे दी। छत का दरवाजा बंद कर लिया और यहां से कूद गई। ये क्या है? एक बात बताइए, ये ब्रेड का टुकड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रेड का टुकड़ा? हाँ, किसने खाया इसे? ओ हाँ, 2-3 दिन पहले छत का दरवाजा खोला गया था साफ सफाई और सजावट के लिए, तो किसी वर्कर ने खाया होगा।
हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, ये टिश्यू पेपर मिला है और इस पे देखिए ये WB लिखा हुआ है सर। WB, ये तो किसी फूड आउटलेट या रेस्टोरेंट का टिश्यू पेपर लगता है। कहीं ये ब्रेड का टुकड़ा या सैंडविच इसी फूड आउटलेट से तो नहीं मंगाया गया? फ्रेडी, ये टिश्यू पेपर ऐसा लगता है कि काफी महंगा रेस्टोरेंट से है। कोई वर्कर्स इतने महंगे रेस्टोरेंट से सैंडविच मंगाएगा क्या? और सर ये अनीशा जो है वो गुस्से से आई थी टेरेस पे, वो सैंडविच खाते हुए तो नहीं आई होगी ना? हाँ फ्रेडी, इसका मतलब वर्कर से यहाँ के जाने के बाद और अनीशा के छत पे आने से पहले कोई यहाँ पे था जो यहाँ बैठ के सैंडविच खा रहा था और अनीशा का इंतजार कर रहा था। सर, स्विमिंग पूल को अच्छी तरह से चेक कर लिया है सर। स्टन गन से निकली कोई भी चीज नहीं मिली है वहाँ पे सर। हाँ सर, पूल के आसपास भी अच्छी तरह से देख लिया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बहुत चालाक है खूनी, हवेली में शराब की आड़ में एक के बाद एक खून कर रहा है, हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। सचिन खूनी जो कोई भी है, वो ना सिर्फ स्टन गन बनाने के बारे में जानता है बल्कि उस परिवार के हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जानता है। सर कहीं ये खूनी मंगर तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, मंगर हो ही नहीं सकता। अरे मंगर तो अनपढ़ है, वो क्या जानेगा स्टन गन बनाने के बारे में। सर एक बात और, इस खूनी को कैसे पता था कि अनीशा उसी वक्त छत पे आने वाली है? उसने कोई ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से उसे मालूम था कि रणबीर से मिलने के बाद अनीशा छत पर जरूर आएगी। और सर ये अभिमन्यु उसे भी प्लान करके ही स्विमिंग पूल पे बुलाया होगा सर। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। खूनी इस परिवार के हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जानता है, स्टन गन बनाने के बारे में जानता है। हो न हो, खूनी जरूर इस घर का ही कोई आदमी है। सर, वो जो ब्रेड का टुकड़ा आप लोगों को छत पे से मिला था वो एक डाइट सैंडविच था। डाइट सैंडविच? जी सर। खूनी डाइट करता है? सर, इस टिश्यू पेपर पर जो अल्फाबेट्स लिखा हुआ है WB, ये एक फूड आउटलेट का है। क्या नाम है फूड आउटलेट का? ये देखिए सर, व्हाइट ब्रेड खार में। व्हाइट ब्रेड खार? पता लगाओ इस व्हाइट ब्रेड फूड आउटलेट में जाकर कि किसने ऑर्डर किया था वो डाइट सैंडविच। अरे ये देखिए सैंडविच की दुकान, व्हाइट ब्रेड। एक्सक्यूज मी भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये ब्रेड देख के बताइए कि ये आपकी दुकान का है? ब्रेड देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये मेरी दुकान का है? ये टिश्यू पेपर आप ही की दुकान का है ना? हाँ साहब। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये ब्रेड भी आप ही की दुकान का है? लेकिन आप लोग कौन है? CID। क्या बात है साहब, मेरे सैंडविच में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, एक मौत हुई। मेरे सैंडविच से मौत हो गई साहब? अच्छा, रणवीर मेंशन में सैंडविच आप ही की दुकान से गया था ना? हाँ साहब। याददाश्त बड़ी अच्छी है तुम्हारी। वो एक सैंडविच के लिए 3 बार फोन आया था, इसलिए याद रह गया। 3 बार? हाँ साहब, वो फोन का नेटवर्क ठीक नहीं था, फोन बार बार कट रहा था। अच्छा, कौन था वो आदमी? कोई अनीशा नाम की मैडम का फोन था। अनीशा ने तुम्हें फोन किया था? हाँ सर, लेकिन सैंडविच उन्होंने अपने लिए नहीं मंगाया। फिर किसके लिए मंगवाया था? एक आदमी के लिए मंगाया था। ये तुम्हें कैसे मिला? वो जब ऑर्डर दे रही थी तो उस आदमी से पूछ के दे रही थी। तुमने उस आदमी से बात की क्या? नहीं सर, लेकिन वो बीमार था। इसे तो CID में होना चाहिए था। क्या है सर? कुछ नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि वो आदमी बीमार था? सर वो मैडम बात करी थी तो पीछे वो आदमी खांस रहा था। खांस रहा था? अच्छा ये बताओ कि यहाँ से डिलीवरी लेके कौन गया था? सर वो चंदू गया था। चंदू इधर आओ। अच्छा चंदू, ये बताओ कि परसों रात रणवीर मेंशन में सैंडविच लेके तुम ही गए थे? डरो नहीं, सब कुछ बता दो। सर वो डिलीवरी लेके मैं गया था सर। किसने ली थी डिलीवरी? सर वो एक मैडम थी, गेट पर खड़ी थी, मेरा इंतजार कर रही थी सर। अच्छा, ये फोटो देख के बताओ कि
इनमें से कौन थी वो? सर यही थी, पक्का सर, यही लड़की सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। बात समझ में नहीं आई, घर में इतनी बड़ी पार्टी थी और अनीशा ने सैंडविच मंगाया, और वो भी किसी बीमार आदमी के लिए। कौन हो सकता है ये? जरूर खूनी होगा। हाँ सर। क्या? ठीक है सर, अब पहुंचते हैं हॉस्पिटल। यस सर। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए ना क्या हो गया है। ये सब हुआ कैसे? जी पता नहीं, रणवीर तो बहुत ही संभाल के गाड़ी चलाता है। हाँ सर, भैया का तो आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर पता नहीं गाड़ी इस बार कैसे पेड़ से टकरा गई। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है रणबीर की? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। छोटी सी चोट लगी है, कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। एक बात बताइए, रणवीर कोई दवाई वगैरह ले रहा था किसी चीज के लिए? दवाइयाँ? नहीं सर, भैया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं नहीं, रणवीर को जब यहाँ लाया गया था तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, और चेक करने पर इनके पेट में वो दवाई मिली है जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। पर रणवीर तो रोज की तरह बस नाश्ता करके घर से निकला था, उसने कोई दवाई नहीं ली। नाश्ते में ही दवाई मिलाई है किसी ने। ये एक्सीडेंट उस दवाई की वजह से हुआ है। जिस दवाई से रणवीर का बीपी गिरा था वो उसे खाने में मिला के दी गई थी। रणवीर को सुबह नाश्ता किसने दिया था? जी नाश्ता तो रोज मंगर ही बनाता है। मंगर? कहाँ ये मंगर, जरा बुलाइए। मंगर, मंगर, बेटी जरा देखना। जी पापा। लेकिन सर, मंगर ऐसा नहीं कर सकता। सालों से इस घर में काम कर रहा है, किसी का बुरा करके इसे क्या मिलेगा सर? एक बार यहाँ आ जाए, सब पता चल जाएगा। एक और बात हमें पता चली है, अनीशा खूनी को जानती थी। अनीशा खूनी को जानती थी? जी हाँ, जो सैंडविच हमें छत पे मिला था वो अनीशा ने ही खूनी के लिए मंगवाया था, और उस वक्त खूनी बीमार था, खांस रहा था। इसलिए आप लोग ध्यान से सोच के ये बताइए कि सनाया की एंगेजमेंट जिस रात हो रही थी, कौन था वो आदमी जिसकी तबीयत खराब थी? जी ऐसा तो कोई भी नहीं था। ऐसे? तो ये सनाया की मंगनी के दिन आप लोगों ने फोटो तो खींची होगी? जी हाँ। जरा दिखाएंगे? सुहान जरा एल्बम में। देखिए, हमें शक है कि पार्टी में से खूनी थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था, और ऊपर छत पे अनीशा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनीशा वहां पे पहुंची, उसने उसे धक्का देके खून कर दिया। ले लीजिए सर। आप जरा इस एल्बम में देखिए और ये बताइए कि जिन लोगों को आपने पार्टी में बुलाया था वो सब के सब इन फोटोग्राफ्स में है कि नहीं? यहां तो सभी सभी नहीं है। सुहान तो है ही नहीं फोटो में। मैं? लेकिन सर मैं इन फोटोज में कैसे हो सकता हूँ? ये फोटोज मैंने तो खींची हैं। पापा, मंगर घर में नहीं है। घर में नहीं है? मुझे लग ही रहा था। पहले अनीशा, फिर अभिमन्यु, अब रणबीर। इसके पहले कि खूनी अपने अगले शिकार तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा।
अभिजीत, कुछ टाइम से मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और काम करते समय भी तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाता है। और ये इतनी सारी दवाइयां किस लिए? ये सब तो सर दर्द की दवाइयां हैं। अभिजीत, दोस्त हूं मैं तुम्हारा, अब मुझसे मत छुपाओ, बताओ क्या बात है? नहीं यार, सर दर्द की गोली है। ये सर दर्द की गोली नहीं है अभिजीत। सर दर्द के लिए कोई 50 गोलियां नहीं खाता। अरे बोला ना यार, ये कुछ नहीं है ये। अभी हमें इस केस पे ध्यान देना चाहिए बस। तो काम्या, ये कहाँ जा रही है? घर वालों को बोला था कि कमरे से बाहर मत निकलना। पापा, पापा, पापा! काम्या! निकल गया। कौन था? पता नहीं, देख नहीं पाया, भाग गया वो। उसने गोली तो चलाई है। गोली चलाई है? हाँ। क्या? स्टन गन। काबिल, क्या हुआ? तो आपका कहना है कि इन्होंने, आपके ससुर ने आपको फोन करके छत पे बुलाया था? हाँ सर, मुझे इनका फोन आया था। इन्होंने कहा कि इनकी जान खतरे में। बस जब मैंने ये सुना तो मैं भागते हुए वहां चली गई। क्यों? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया, और अगर मेरी जान खतरे में होती तो मैं इससे फोन क्यों करता? तो अगर आपने फोन नहीं किया है तो फोन उसी आदमी ने किया है जिसने इन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। मगर वो है कौन? वो जो कोई भी है, उसे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम है। कौन कहां है, क्या कर रहा है, उसे हर बात की खबर रहती है। उसे मालूम था कि इस वक्त घर के सब लोग सो रहे होंगे, इसलिए उसने काम्या को छत पे बुलाया ताकि वो इसका खून कर दे और किसी को पता भी न चले। रणवीर और सनाया तो हॉस्पिटल में है। मंगर घर छोड़ के भाग गया। अब बचे काम्या जी और आप, पति और पत्नी, और मेरा छोटा बेटा सुहान। सुहान कहाँ है इस वक्त? सुहान नीचे बेसमेंट में होगा। बेसमेंट में? वहां क्या कर रहा है? वो उसने फोटो लैब खोल रखी है, उसी में बिजी रहता है। घर में इतना हंगामा हो रहा है और वो बेसमेंट में फोटोग्राफी कर रहा है। चलिए दिखाइए कहाँ पे बेसमेंट। जी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर कोई वहां जाए तो। वो हम देख लेंगे, आप दिखाइए। आइए आइए आइए। सुहान, सुहान बेटा। हम लोग देख लेते हैं।
आप जरा उसे फोन करिए, देखिए कहाँ पे है वो। जी। तो स्टूडियो देखिए, सुहान को फोटोग्राफी के अलावा और क्या क्या शौक है। माय गॉड, देखा ये सब क्या है? स्टन गन बनाने का डिजाइन, लेजर राइफल। यहां बैठ के वो स्टन गन बनाता है। अभिजीत, काफी सारा टॉय गन इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे। हाँ, लगता है इन्हीं टॉय गन में से किसी एक को स्टन गन बनाया होगा उसने। ये क्या? सैंडविच का बिल? अभिजीत, सैंडविच का बिल काफी संभाल कर रखा हुआ है। मतलब अनीशा ने वो सैंडविच सुहान के लिए मंगवाया था? सर फोन नहीं लग रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बाहर जाकर लगाता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है। आपके बेटे को फोटोग्राफी के अलावा एक और शौक है, स्टन गन बना के लोगों के खून करने का। क्या? जी हाँ। आप सिर्फ ये बताइए कि इतनी रात वो कहाँ गया होगा, या आसपास उसका कोई दोस्त है? हाँ? दोस्त तो मैं नहीं जानता। कहीं वो पनवेल तो नहीं चला गया? पनवेल? वहां क्यों गया है? जी, वहां उसका फोटो स्टूडियो है, वो अक्सर वहां चला जाया करता है। पनवेल? ये भी क्या? काफी खून बहा है। आत्महत्या का लेटर है। मैंने ही अनीशा और अभिमन्यु का खून किया है। रणवीर और काम्या को मैंने ही मारने की कोशिश की थी, और ये सब मैंने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया है। एयर टिकट? ये लो, 3 घंटे में ये शहर क्या देश छोड़ के भागने वाला था। अभिजीत, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, अगर उसे भागना ही था तो हवेली से सीधे एयरपोर्ट की तरफ भागता, वो यहां पे क्यों आएगा? वही तो, खून करते करते अचानक बदल गया है? दया, ये चाकू का निशान देखा? ये अंदर से बाहर की तरफ है, अंदर गहरा है और बाहर पतला हो गया है। अगर इसने अपने आप को काटा होता तो ऐसे काटा होता। बाहर से अंदर की तरफ निशान होते ना, बाहर गहरा और अंदर पतला। बिल्कुल सही है, मतलब ये आत्महत्या नहीं है। सुहान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो इसे आत्महत्या करने की जरूरत भी नहीं थी। कोई तो आया था यहाँ इस कमरे में। अभिजीत, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? तुम अभी लाश के ऊपर गिरने वाले थे। पता नहीं मैं कैसे ये अभिजीत, बस अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। बताओ बात क्या है, क्या हुआ तुम्हें? क्या वो? हाँ? मैं बाद में बताता हूँ यार। अभी
ये केस देखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ यार। मैनुअल ऑन स्टन गन्स। ये किताब सुहान के घर में से मिली? यस सर। फोटोग्राफी के साथ साथ सुहान को स्टन गन बनाने का भी शौक था सर। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इसने हाथ से लिखा है। इतनी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाया है स्टन गन कैसे बनानी चाहिए, जैसे कि कोई प्रोफेसर या साइंटिस्ट ने समझाया हो। विवेक, पुलिस स्टेशन में फोन करके पता लगा क्या ऐसी किताब खोने की किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है क्या? यस सर। सर, सुहान के लाश के पास से जो लेटर हमें मिला था वो सुहान ने नहीं लिखा। वो तो मालूम ही था। सर, एक और बात। क्या? सुहान अनाथ था, इस परिवार ने उसे गोद लिया था। सर, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई है स्टन गन वाले पेपर्स खो जाने की। सर मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि काम करते हुए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। प्रोफेसर, क्या बात है भाई? हम सीआईडी से हैं। आपसे फोन पे बात हुई थी। ये तो वही मैनुअल है। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर, हम ये मैनुअल वापस करने नहीं आए। वापस करने नहीं आए हैं? मतलब ये सर कि आपके इस मैनुअल के जरिए किसी ने स्टन गन बनाई है जिससे 2 खून हुए। क्या? जी हाँ, ये मैनुअल हमें एक लाश के पास से मिली। ये फोटो देखिए, इसे पहचानते हैं आप? कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता। आप इसे नहीं पहचानते? ये सुहान है, इसी ने स्टन गन बनाई। अच्छा, ये बताइए कि ये मैनुअल आपने किसी को पढ़ने के लिए दी थी या आपसे कोई लेके गया था? ये मेरी एक बहुत ही पुरानी स्टूडेंट ने रेफरेंस के लिए लिया था। मैंने अपने लैब असिस्टेंट के हाथों उसके पास भेज दिया था, लेकिन वो लैब असिस्टेंट कभी वापस नहीं लौटा और मेरी स्टूडेंट का कहना है कि वो लैब असिस्टेंट उस तक पहुंचा ही नहीं। मतलब आपका असिस्टेंट गायब हो गया, मिला ही नहीं? यस, एग्जैक्टली। सर, किसी आम आदमी को इस मैनुअल का कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसकी जरूरत सिर्फ उसी को पड़ी होगी जो या तो इसे पढ़ना चाहता हो या फिर इसका इस्तेमाल करना चाहता हो। विवेक, प्रोफेसर के उस स्टूडेंट से मिलना होगा जिसे इसकी जरूरत थी। अब आगे की कहानी वही बताएगा। अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि घर का सबसे छोटा बेटा सुहान पैसों के लिए घर वालों का खून कर रहा है। वो तो उसकी मौत के बाद हमें पता चला कि सुहान आपका असली बेटा नहीं है, आपने उसे गोद लिया था। हाँ, गोद लिया था, लेकिन तो इससे क्या हुआ? मैंने कभी भी उसको यह पता चलने नहीं दिया कि वो मेरा असली बेटा नहीं है। कभी भी उसे एहसास होने नहीं दिया। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे। पर खूनी ने बड़ी चालाकी से ये सारे खून सुहान के सिर मर दिए। यही नहीं, उसकी मौत को भी उसने आत्महत्या बना दिया। आपका मतलब है कि सुहान ने ये सारे खून नहीं किए, वो निर्दोष था? नहीं नहीं, निर्दोष नहीं था वो। उसने भी काफी कुछ किया है। उसने खूनी का साथ दिया है। ये सुहान एक फोटोग्राफर था। आप लोगों को अजीब नहीं लगता कि उसे अचानक ये स्टन गन बनाने का शौक चढ़ गया? हा? हम लोग सोच रहे थे कि ये शौक उसे आया कहां से, फिर अचानक पता चला ये तो कोई आपके परिवार में से ही है जो उसे ये सब सिखा रहा है। कोई ऐसा जिसे इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज और करंट का काफी अच्छा ज्ञान है। आप सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आपके अलावा कौन है जिसने ये सब पढ़ा है? स्टन गन कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी सुहान को तुम ही ने दी थी ना? मैं इस तरह की जानकारी भला कहां से दूंगी? ये सब कुछ झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
देखो, आपके एक प्रोफेसर ने हमें सब कुछ बता दिया है, जहां से तुमने वो रिसर्च के पेपर चुराए थे। याद आया? क्या कर रही हो ये? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, कोई आगे नहीं आएगा, मार दूंगी जान से, कोई आगे नहीं आएगा। नहीं कमल बेटा, नहीं, क्या कर रही हो? मार दूंगी मैंने तुम्हें। मैंने करवाया ये खून, मैंने। क्यों क्यों करवाया तुमने ये खून? हाँ? अपने पति को भी नहीं छोड़ा तुमने? कौन सा पति? कैसा पति? हम कुछ नहीं जानते सर। ये सब मेरे दुश्मन है, दुश्मन। हम तुम्हारे दुश्मन कब से हो गए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाओ। जिस हवेली में तुम रह रहे हो ना, वो मेरा घर है, वो मेरे पिताजी का घर है। तुम्हारे पिताजी का घर? इनके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन इनके पिताजी ने धोखे से हवेली को हड़प लिया। फिर क्या हुआ? और फिर इनके पिताजी यानी मेरे ससुर ने इस हवेली को झूठा श्राप बनाकर मेरे मम्मी पापा दोनों को मार डाला। लेकिन मैं बच गई और सालों बाद इन्हीं के परिवार, इन्हीं की बहू बनकर अपना बदला लेने के लिए आई, उस झूठे श्राप को सच बनाने। मगर तुमने मंगर और सुहान को अपना शिकार क्यों बनाया? वो तो तुम्हारे साथी थे ना? उन्होंने तुम्हारे कहने पे अभिमन्यु और अनीशा को मारा। मंगर लालची था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और सुहान पकड़ा जाने वाला था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। वाह रे वाह, बड़ा अच्छा प्लान बनाया था तुमने, हैं? खुद पर हमला करवाया था कि किसी को तुम पर शक ना हो, है ना? तुम्हारे ससुर को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, मगर तुम जेल में इंतजार करते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक।